नमस्कार दोस्तों, मैं आज शिव शक्ति चैनल के माध्यम से फिर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। अपने उन अनुभवों को, अपने उन ज्ञान के सागर को जो आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, हमारा यही ध्येय है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम आप सबको उन चीज़ों से, उन बातों से, उन कहानियों से अवगत कराए जो कहानियाँ आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आज के भागम भाग ज़िंदगी में आदमी को इतना समय नहीं है को किन्हीं चीज़ों को, किताबों को, पन्नों को उलट सके और अपने इतिहास के पन्नों में लिखे हुए शब्दों को फिर से स्मरण कर सके या आने वाली पीढ़ियों को अवगत करा सकते। तो माताओं एवं बहनों, मैं आज उन्हीं कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी उस समय की है जब देवों के देव महादेव त्रिलोकपति ब्रह्मा विष्णु महेश, जब इन्होंने सभी की उम्र का बंटवारा किया, उस उम्र में इंसान से लेके पशु पक्षी भी थे। सबको उनके नियम अनुसार एक नज़र, एक निगाह से देखते हुए, सभी न्यायों का पालन करते हुए एक चित हो के एक ही रूप में सबको 40-40 साल उम्र दी गई। इस उम्र को पाते ही सब में खुशियों की लहर जाग उठी कि सभी पृथ्वी पे विचरण करने वाले जीव जंतु, मानव को उनको जीने का अधिकार 40 साल मिला। इस 40 साल की उम्र में सब तो खुश थे, लेकिन एक मानव ही ऐसा प्राणी था जो बहुत दुखी था। उसने सोचा कि हमारी उम्र 40 साल, हम इस 40 साल में क्या करेंगे। हम उम्र के तकाजे पे जब पहुँचेंगे तो हमारा 20 साल तो पढ़ाई लिखाई और नए युवा बनने में निकल जाएंगे। बाकी 20 साल जो बचेंगे हम उसमें शादी विवाह करेंगे, बाल बच्चे होंगे, उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, घर द्वार मकान की मरम्मत, उनकी नींव रखने में कई चीज़ों का स्मरण करते हुए मानव को ये उम्र कम लगने लगी। फिर उन्होंने परमपिता परमेश्वर ब्रह्मदेव के पास गए। बोले, हे पितामह, आप ही बताइए, ये मानव 40 साल की उम्र में कैसे जीवन व्यतीत करेगा। 20 साल तो उसकी पढ़ाई लिखाई में निकल जाएंगे, युवा होने में निकल जाएंगे, बाकी 20 साल में वो इंसान अपने परिवार की भलाई के लिए क्या कर सकता है। इस पे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मदेव ने चिंता जाहिर की और कहा, हे मानव, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक रास्ता है, अगर आप चाहो तो बाकी लोगों से अगर उनकी उम्र मांग सकते हो, अगर वो अपनी उम्र का दान कर सकते हैं तो उम्र हम तुम्हारी उम्र में जोड़ सकते हैं। ये बातें सुनकर मानव वहाँ से वापस आए और सोच विचार करने के बाद कुछ लोगों के झुंड में इकट्ठा होकर और वो उम्र की खोज के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलते चलते जब उन्हें रास्ते में मध्याह्न दोपहर में एक किसान अपने खेत में 2 बैलों के सहारे हल जोत रहा था। मानव को जब ये दर्पण दिखाई दिया, तब वो बैल के पास गए और हाथ जोड़ के निवेदन किए, हे बैलराज, आपको 40 साल की जो उम्र मिली है, उस उम्र में आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आएंगी, ये आप देख रहे हैं। न तो आपको शादी विवाह करना है, न आपको घर महल बनाना है, न किसी पारिवारिक रिश्ते में जुड़ना है। आपको तो केवल हल की जुताई में ही जुड़ना है। तो इससे अच्छा होगा अगर आप अपनी कुछ उम्रों का दान करते हैं, तो इससे आपके ये कष्ट भी मिट जाएंगे और हम मानव जीवन का कल्याण भी हो जाएगा।
मानव की कही हुई बातों को सुनकर बैल को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल मानव को अर्पित किए। मानव बहुत खुश हुआ। अपनी खुशियों को समेटते हुए जैसे आगे बढ़ा, कुछ दूर गया, जाते ही देख रहा है एक कुत्ता मुंह में रोटी लिए हुए भाग रहा है और उसके पीछे हजारों बच्चे लाठी डंडे लेके दौड़ा रहे हैं। कुत्ते की इस दुर्दशा को देखकर मानव वहीं खड़े हुए और कुत्ते को हाथ जोड़कर निवेदन किया, आग्रह किया कि हे कुत्तदेव, आप रुकिए, हम आपके पास आए हैं कुछ आपसे मांगने के लिए, जिससे इस दशा से आपको मुक्ति मिलेगी। कुत्ते ने जब मानव के विचारों को सुना तत्पश्चात रुका, बोला, बोलो मानव, आप हमारे जीवन के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। मानव ने कहा, हे कुत्ता देव, आपकी उम्र जो 40 साल मिली है, इस 40 साल में आपको इसी तरह दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी, लोगों के लाठियों डंडे से प्रहार को झेलना पड़ेगा। हम चाहते हैं आप अपनी 20 साल की उम्र हमें दान दीजिए और उस दान स्वरूप आपको इंसान के हर घर से एक एक रोटी का निवाला मिलेगा, जिस रोटी से आपका भरण हो जाएगा, आपका पोषण हो जाएगा, आपकी दिनचर्या सुधर जाएगी, आपको किसी काम धंधे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सुकून शांति से हर घर से एक एक रोटी मिलेगी, उससे आपका पेट भर जाएगा। ये बातें कुत्ते को बहुत अच्छी लगी। उसने भी अपने उम्र के 20 साल इंसान को दान दिए। इन खुशियों के साथ इंसान जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे उल्लू महाराज दिखाई दिए, जिसे हम अपनी मातृभाषा में कुचकुचवा भी कह सकते हैं। उनको देखते ही इंसान ने कहा, हे उल्लू महाराज, आप तो दिन में देख नहीं सकते हैं, आपकी देखने की क्षमता तो केवल रात्रि पहर है। तो इस रात्रि पहर को देखने से आपको किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम इंसान यही चाहते हैं कि आप भी अपने 20 साल की उम्र को इंसानों को दान दीजिए और अपने 20 साल के जीवन में माता की सेवा कीजिए। यही आपके लिए अच्छा रहेगा और हम मानव जीवन के उत्थान के लिए भी अच्छा रहेगा। इन बातों को सुनकर उल्लू देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वो 20 साल इंसान को दान दिए। दोस्तों, इन 3 जनों की उम्र दान पाते ही इंसानों की उम्र 100 साल हो गई और वो परमपिता परमेश्वर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे, सारी कहानियाँ बताए और ब्रह्मदेव ने इंसानों की उम्र को 100 साल कर दिया। तब ब्रह्मदेव जी पूछे, हे इंसान, तुम ये बताओ मानव कि अब तुम खुश हो अपनी उम्र से। मानव ने जवाब दिया, हाँ ब्रह्मदेव, इतनी उम्र में हम अपने जीवन की सारी क्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे। दोस्तों, जब तक इंसान अपने जीवन को जीता है तब तक बड़ी खुशहाली, बड़ी साहस, बड़े धैर्य के साथ, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से वो अपने जीवन को जीता है। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र की सीमा समाप्त होती है, बैलों की उम्र की सीमा चालू होती है, उन 40 सालों 20 सालों में इंसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मजदूरी करता है, इतना कठिन परिश्रम करता है, जिस तरह बैल खेत में हल जोतता है। वो अपने परिवार की भलाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए रात दिन मेहनत करता है। आगे चलते चलते जब बैलों की उम्र समाप्त होती है, कुत्ते की उम्र आती है, उस समय इंसान की शरीर, उनका मन, उनका तन, उनकी शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। जब इंसान उस बैलों की तरह उस परिश्रम को नहीं कर पाता है, तब वो सिर्फ अपने घर के बच्चों पे चिल्लाता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, कह सकते हैं को कुत्तों की तरह भाव भाव करके पूरे परिवार पे अपने क्रोध का प्रदर्शन करता है। इसके तत्पश्चात आगे चलने पर
जब कुत्तों की उम्र की सीमा समाप्त हो जाती है, जब उल्लू की उम्र आती है, उस उम्र के पड़ाव पे मानव का जीवन एकदम छिड़ हो जाता है। उस समय इंसान केवल अपने मलमूत्र त्याग के द्वारा बिस्तर पे भोजन और भरण पोषण के लिए सिर्फ उठता है और बिस्तर पे ही पड़ा रहता है। ऐसी दशा में इंसान की बोलने की क्षमता, उसकी शक्तियाँ एकदम क्षीण हो जाती हैं। तब इंसान जब अपने नियमानुसार, अपने कर्तव्यों अनुसार, अपने मन के अनुसार जब घर के सभी व्यक्ति उसके कहे पे नहीं चलते, उसकी बातों को नहीं सुनते, तो सिर्फ उल्लू की तरह बड़ी बड़ी आँखों को निकालकर पूरे परिवार को घूरता रहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सज्जनों, यही है हमारे जीवन के उम्र का बंटवारा। देव द्वारा मिले हुए जो उम्र हमें मिले, उसी उम्र में सिर्फ हम खुशहाल रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे उम्र की पड़ाव की सीमा समाप्त होती है, बाकी जनों की उम्र सीमा चालू होती है, उसी अनुसार हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी सोच विचार की शैली, हमारी ताकतें क्षीण होती चली जाती हैं और हम उसी तरह अपने परिवार पे व्यवहार प्रकट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे बताए हुए जो रहस्य, जो वेदों में लिखे हुए ये कविताएं हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो ये सेवक आपसे क्षमा मांगता है। हर हर महादेव।